अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाक फिजाइया के कराकुरम ईगल एवैक्स तैयारों के लिए नए रेडार से मुतालिक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। साउथ अफ्रीकन कंपनी मिलकोर के नए कॉम्बैट ड्रोन, ताइवान की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की रिटायरमेंट, चेक रिपब्लिक की 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन, कोरिया के नए K3 टैंक, इसके अलावा तुर्क आर्मर व्हीकल्स का यूक्रेन में इस्तेमाल समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका की कंपनी मिलकोर ने मिलकोर 380 के नाम से अपना कॉम्बैट ड्रोन मुतारिफ करवा दिया है। इस मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के बारे में कंपनी का दावा है कि इसको वर्ल्ड लीडिंग ऑप्टिकल इक्विपमेंट से इक्विप किया गया है, जो इसको रियल टाइम हाई डेफिनेशन इमेजेस और वीडियोस फराहम करता है। इस ड्रोन को सिंथेटिक अपर्चर रडार और इन्वर्स सिंथेटिक अपर्चर रडार से इक्विप किया गया है, जिसके बदौलत ये मैरी टाइम सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मिलकोर का कहना है कि ये ड्रोन एक्सटेंडेड रेंज और लॉन्ग एंड्योरेंस मिशंस में सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और कॉम्बैट मिशंस कंडक्ट कर सकता है। कंपनी की जानिब से इस ड्रोन के साथ ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन मॉड्यूलर डिजाइन अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए डिजाइन किया गया है, ताकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के पेश नजर ये कस्टमाइजेबल हो। मिलकोर ने इस ड्रोन को इंडिपेंडेंटली डेवलप किया है, जबकि मिलकोर 380 2000 किलोमीटर से जायद की रेंज और ज्यादा से ज्यादा 30,000 और नॉर्मली 20,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर सकेगा। इस ड्रोन की लेंथ 9 मीटर्स है, जबकि मिलकोर 380 1300 किलोग्राम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट और 35 घंटे की इंड्योरेंस रखता है। 18 मीटर के विंग स्पैन के साथ इस ड्रोन पर टोटल 5 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं। इसकी टोटल पेलोड कैपेसिटी 210 किलोग्राम है। मिलकोर 380 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकेगा, ताहम इसके वेपन्स की टाइप और उनकी रेंजेस के बारे में अभी कोई मालूमात दस्तयाब नहीं है। साउथ कोरिया ने अपने फ्यूचर K3 मेन बैटल टैंक का डिजाइन कॉन्सेप्ट रिवील कर दिया है। इस टैंक के बारे में कहा गया है कि इसमें खास तौर पर क्रूज सेफ्टी, रिड्यूस डिटेक्टिबिलिटी और बेहतर फायर पावर जैसी सलाहियतों का ख्याल रखा गया है। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया की जानिब से K3 मेन बैटल टैंक की डेवलपमेंट के बारे में इतलात उस वक्त निकल कर सामने आई है जब जनूबी कोरिया की आर्मी की तरफ से मौजूदा K2 ब्लैक पैंथर टैंक के बारे में कहा गया है कि मॉडर्न कॉम्बैट की टेक्निकल डिमांड्स और इमर्जिंग बैटलफील्ड थ्रेट्स की रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतरता। साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने K3 मेन बैटल टैंक की डेवलपमेंट की मंजूरी दे दी है और इसका इब्तदाई प्रोटोटाइप 2030 में रिलीज किया जा सकता है। K3 मेन बैटल टैंक पर अनमैन टर्रेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इस पर 130 मिलीमीटर की रिमोट कंट्रोल स्मूथ बोर गन और फुली ऑटोमेटेड लोडिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाएगा। K3 का मुमकिन कॉम्बैट वेट 55 टन और इसको डीजल इंजन से पावर्ड किया जाएगा। इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर और रेंज 500 किलोमीटर होगी। तुर्की की कोबरा 2 आर्मर्ड व्हीकल्स की यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से इस्तेमाल की पहली मर्तबा तस्दीक की गई है। तुर्की की कोबरा 2 आर्मर्ड व्हीकल्स की यूक्रेन जंग में बाकायदा इस्तेमाल से मुतालिक तस्वीर भी जारी की गई हैं, लेकिन इन व्हीकल्स की तुर्की या यूक्रेन की जानिब से सरकारी सतह पर कोई तफसीलात जारी नहीं की गई। तुर्की के TB2 ड्रोन्स और किरपी आर्मर पर्सनल कैरियर पहले ही यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल हैं, जिनकी तुर्क ज़राए से पहले तस्दीक भी की जा चुकी है। कोबरा 2 व्हीकल्स को तुर्क मुसल्लह फ़ौज बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है और इन व्हीकल्स को इससे पहले तुर्की की मुसल्लह फ़ौज की जानिब से शाम में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। फ्रेंड्स, तुर्की की बहुत सी कंपनियां दीगर कई टाइप की आर्मर्ड व्हीकल्स तैयार करती हैं, जिसमें से कई अफ्रीकन कंट्रीज, कतर और हंगरी को भी एक्सपोर्ट की जा चुकी हैं। फ्रेंड्स, पाक फिजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल ZDK-3 कराकुरम ईगल एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट इस वक्त चीन में अपग्रेड के मराहिल से गुजर रही हैं। पाक फिजाइया ने 2008 में $278 मिलियन का 3 कराकुरम ईगल एवैक्स तैयारों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस सिलसिले में पहला एयरक्राफ्ट अक्टूबर 2011 में डिलीवर किया गया। अब ये एयरक्राफ्ट मिड लाइफ अपग्रेड के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। चीन ने 2018 में YLC-7 एयरबॉर्न रडार एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ऑफर किया, जिसको गुज़श्ता एयरबॉर्न रडार से खासा एडवांस माना जाता है। ये रडार, जिसको
चीन की CETC ने तैयार किया है, इसको सिल्क रोड आई भी कहा जाता है। ये रडार एयरबॉर्न टारगेट्स जैसा कि एयरक्राफ्ट, लो ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई करने वाले मिसाइल्स के अलावा नेवल टारगेट्स को भी ट्रैक कर सकता है। एंड मुमकिन है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कराकोरम ईगल तैयारों को भी इन रडार से अपग्रेड किया जाए। ख्याल रहे कि चीन के अपने KJ-600 तैयारों पर इस रडार को इस्तेमाल करने का मंसूबा रखता है। फ्रेंड्स, बाइडन इंतजामिया ने चेक रिपब्लिक के लिए F-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से $5.62 अरब की डील के तहत चेक रिपब्लिक को 24 F-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और इसके अलावा AIM-120C8 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, GBU-53 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स और स्टॉर्म ब्रेकर के अलावा दीगर एमिनिशन और स्पोर्ट इक्विपमेंट की मंजूरी दी गई है। इस डील में एयरक्राफ्ट, वेपन और इक्विपमेंट की फराहमी के लिए लॉकहीड मार्टिन, रिथियोन और बोइंग मेन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। फ्रेंड्स, जजीरा ताइवान की अपनी एयर डिफेंस और मिसाइल कमांड के जेर इस्तेमाल रहने वाले ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को बाकायदा रिटायर कर दिया गया है। 63 साल तक ताइवान की सर्विस में रहने वाले MIM-23 हॉक ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को 29 जून को एक तकरीब के दौरान बाकायदा सर्विस से रिटायर कर दिया गया। फ्रेंड्स, ये अमरीकी साख्ता शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इससे पहले यूक्रेन को जंग के बाद बड़ी तादाद में भी फराहम किया गया है। हो सकता है ताइवान की जानिब से रिटायर किए जाने वाले इस सिस्टम को भी आने वाले दिनों में यूक्रेन के हवाले कर दिया जाए। इस सिस्टम को लो ऑल्टीट्यूड थ्रेट्स के खिलाफ खासा कारआमद करार दिया जाता है, जबकि ताइवान के एक लेफ्टिनेंट जनरल का कहना था कि ये सिस्टम ताइवान की तारीख का सबसे ज्यादा अरसे तक सर्व करने वाला एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसको अब बाकायदा रिटायर कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए मजीद $500 मिलियन की अस्करी इमदाद का ऐलान किया है। 27 जून को मंजूर की जाने वाली इस अस्करी इमदाद के तहत 50 हैवी आर्मर्ड व्हीकल्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए मजीद मिसाइल्स, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स के लिए मजीद एमिनिशन, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल्स यूक्रेन को आने वाले दिनों में फराहम किए जाएंगे। फ्रेंड्स, अमेरिका की तरफ से यूक्रेन जंग के आगाज से लेकर अब तक अस्करी इमदाद की मालियत $25 अरब से जायद है, जबकि इससे पहले भी अमेरिका ने 2014 में रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाद से 2022 तक उसे तकरीबन $5 अरब की अस्करी इमदाद फराहम की थी। इधर दीगर यूरोपीय ममालिक, खसूसी तौर पर जर्मनी और पोलैंड की जानिब से भी बड़ी तादाद में यूक्रेन को अस्करी इमदाद वक्तन फवक्तन दी जाती रही है। अमली तौर पर अगर ये कहा जाए कि हालिया यूक्रेन जंग रूस और पूरे यूरोप समेत अमेरिका के दरमियान लड़ी जा रही है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत ना होगी। आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। फ्रेंड्स, अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने सऊदी अरब में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। इस मुलाकात को दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ के तौर पर देखा जा रहा है। अफगान वफ्द ने हाल ही में हज बैतुल्लाह की सादत भी हासिल की है। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान की अगस्त में कायम होने वाली हुकूमत के बाद से इसको अभी ऑफिशियली किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। अफगान तालिबान की ये कोशिशें हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात को बढ़ाते हुए दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाया जाए। फ्रेंड्स, मिडल ईस्ट के न्यूज सोर्सेज के मुताबिक उर्दन ने सरहद पार से शाम से आने वाला एक और ड्रोन तैयारा मार गिराया है। उर्दन की जानिब से एक माह में ये अपनी नौइयत का तीसरा वाक़या है जिसमें शाम से आने वाले ड्रोन को उर्दन की फौज की जानिब से मार गिराया गया है। उर्दन की फौज ने जोर दिया है कि अफवाज ने सरहदों पर किसी भी खतरे और मुल्क की सलामती को गैर मुस्तहकम करने या शहरियों को दहशतज़दा करने की किसी भी कोशिश सख्ती से निपटना जारी रखेगी। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।